गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ इज रवि रंजन। स्टूडेंट हम लोग क्लास 10th का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर्स को देख रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हॉर्टिकल्चर्स जो है वो लैटिन वर्ड हॉर्टस हॉर्टस एंड कल्ट्रास से मिलकर बना है। हॉर्टस का लिटरल मीनिंग होता है गार्डन, जबकि कल्ट्रा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। दैट इज हॉर्टिकल्चर इज क्रॉप्स ऑफ कल्टीवेटेड इन अ गार्डन। स्टूडेंट, ये एक साइंस एंड आर्ट्स है प्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं एंड इम्प्रूवमेंट करते हैं फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का एंड अदर्स प्लांट, जो कि ह्यूमन फूड के लिए क्या है, ह्यूमन फूड एंड नॉन फूड में क्या होता है, यूज होता है, और ये सोशल्स के लिए क्या होता है, इसकी नीडेड होती है। रिसेंट में हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स और फार्मर वेलफेयर की बात करेंगे, तो इन्होंने, ये मिनिस्ट्री ने 2250 करोड़ जो है 2021 और 22 में इसको एलोकेट किया है ताकि हॉर्टिकल्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और इसके लिए गवर्नमेंट स्टूडेंट मिधा यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स मिशन स्टार्ट किया है, ताकि हॉर्टिकल्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, ताकि किसान जो फार्मर्स जो है वो इससे प्रॉफिट गेन कर सके। स्टूडेंट, हॉर्टिकल्चर जो है ये एग्रीकल्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है, जिसे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है जो पोमोलॉजी है, सेकंड वन है ओलेरीकल्चर्स है, और थर्ड जो है वो फ्लोरिकल्चर्स है। स्टूडेंट, पोमोलॉजी है, ये भी लैटिन वर्ड पोमा एंड लोगस से मिलकर बना है। पोमा का मतलब होता है फ्रूट्स एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी इसका मीनिंग्स होता है ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। यह सेकंड है ओलेरीकल्चर्स, ये भी लैटिन वर्ड ओलेरस, जो ओलेरस का लिटरल मीन्स होता है वेजिटेबल्स, जबकि कल्ट्रा का मीन्स होता है कल्टीवेशन, यानी ये भी क्या है, ओलेरीकल्चर्स भी है, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल। और थर्ड जो है वो फ्लोरिकल्चर, ये भी जो है लैटिन वर्ड जो है फ्लोरस एंड कल्ट्रा से मिलकर बना है, जो कि डील्स करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंट क्लॉथ। ठीक है। अगर स्टूडेंट हम लोग इसमें दो टर्म्स आता है, एक इसके अंदर हॉर्टिकल्चर्स के अंदर हम लोग फ्रूट्स और एग्रीकल्चर वेजिटेबल्स के बारे में मेनली हम लोग स्टडी करते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस है, मेनली क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट, जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट जो है वो है पेरिनियल्स प्लांट्स होता है, जबकि वेजिटेबल्स जो होता है, फ्रूट जो है स्टूडेंट, ये पेरिनियल्स प्लांट्स होता है। क्या है? पेरिनियल्स, यानी ये साल भर लगने वाले ये प्लांट्स होता है, जबकि वेजिटेबल्स जो है वो एनुअल्स होता है। क्या होते हैं? एनुअल्स होते हैं। फ्रूट्स जो है, इनका नेचर जो होता है, फ्रूट्स का जो नेचर होता है वो वुडी नेचर्स होता है। कैसा होता है? वुडी नेचर्स होता है। जबकि वेजिटेबल्स जो होता है स्टूडेंट, जनरली हार्बरस होता है। कैसे है? हार्बरस एंड क्या होता है, स्क्लेनेट्स होते हैं। ठीक। थर्ड, इसमें क्या डिफरेंस है कि जो फ्रूट्स होता है असेक्सुअल्स होते हैं। कैसे होते हैं? असेक्सुअली होते हैं, जबकि वेजिटेबल स्टूडेंट सेक्सुअली होता है, यानी ये जो है बाई सीड्स के द्वारा होते हैं। फोर्थ डिफरेंसेस क्या है? इसके लिए रिक्वायर्स होता है स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिस, दैट इज कि इसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, पॉर्निंग की क्या होती है, स्पेशल जरूरत पड़ती है, जबकि वेजिटेबल में ऐसा कोई भी नीड की जरूरत नहीं है। अगला है कि फ्रूट जो होता है स्टूडेंट, कंज्यूम्ड किया जाता है फ्रेश आफ्टर, यानी रैपनिंग के बाद इसको फ्रेश यूज कर सकते हैं, जबकि इसका जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, कुकिंग फॉर कंजम्पशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस में देखेंगे कि यानी ये जो है पूरे वर्ल्ड में फ्रूट्स में इंडिया का क्या पोजीशन है। तो इंडिया का जो है स्टूडेंट, इंडिया का जो है ये सेकंड पोजीशन है
फ्रूट्स में इंडिया का सेकेंड पोजीशन है आफ्टर चाइना, जबकि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है 28% जो है इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक्सपोर्ट जो हुआ था ये 2019-20 में जो एक्सपोर्ट हुआ था उसमें 37% टोटल जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ था उसमें हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो स्टूडेंट वो 37% था, जबकि कंट्री रिकॉर्ड जो है इस बार ये 2019-20 में रिकॉर्ड इसका क्या हम लोग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन भी हुआ था लगभग 320.77 मिलियन टन्स का हमारा क्या हुआ था इसका प्रोडक्शन हुआ था, जो कि एरिया वाइज में हम देखेंगे तो कितना इसका हम लोगों ने हेक्टेयर्स यूज़ किया था हॉर्टिकल्चर के लिए। तो हॉर्टिकल्चर्स के लिए हम लोगों ने जो एरिया यूज़ किया था वो एरिया था 25.66 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया को हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर्स के लिए यूज किया था। तो इसी के रिगार्ड में हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे कि हमारे मेन जो है कौन कौन से क्या है हॉर्टिकल्चर्स के मेजर्स फ्रूट्स होते हैं। फिर इनिशियली हम लोग जो है फ्रूट से स्टार्ट करेंगे, बाद में हम लोग वेजिटेबल्स को पढ़ेंगे। तो फ्रूट्स में हम लोग देखेंगे पहला जो है फ्रूट्स में पहला है एप्पल। ठीक है, एप्पल है। एप्पल स्टूडेंट एप्पल का साइंटिफिक नाम होता है, इसका साइंटिफिक नाम है मौलस डोमेस्टिका बोर्क। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स अमॉन्ग द टेम्परेट फ्रूट्स होता है, यानी जो भी टेम्परेट फ्रूट्स है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड में। ये जो है जैनस जो है जैनस मैलस जीन जो होता है इसका जीनस जो होता है वो मैलस है, जबकि फैमिली है स्टूडेंट इसका रोसाकेई। ठीक है, जो कि और इसका क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम होता है 17। ठीक है, इसे जो है कॉमनली जो है इसे इसको किंग ऑफ द टेम्परेट फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसका इंडिया में कल्टीवेशन की हम बात करेंगे तो इंडिया में कल्टीवेशन जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम में होता है। लेकिन लो चिलिंग वेराइटीज भी स्टूडेंट नीलगिरी हिल्स में भी होता है। जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट में हम देखेंगे कि ये जो क्लाइमेट जो है ये एप्पल को जो है हम लोग वाइड वैरायटी ऑफ द सॉइल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो पीएच वैल्यू है इसके जो सॉइल के अंदर जो पीएच जो होना चाहिए वो लगभग 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है आइडियल फ्रूट एप्पल्स के लिए। और जो है विंटर्स चिलिंग की बात करेंगे, विंटर्स चिलिंग की बात करेंगे तो 1000 से लेकर 1500 क्या होना चाहिए चिलिंग होना चाहिए। किसके लिए? जब ये बड इसके निकल के आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेंगे प्लांटिंग की बात करेंगे तो प्लांटिंग में हम लोग स्टूडेंट एप्पल को देखते हैं। ये फ्लैट एरिया में जो है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, क्विनॉक्सेस एंड हेक्सागोनल में हम लोग प्लांटिंग करते हैं। ठीक है, हिली एरिया में जो है कॉन्टूर और टेरेस प्लांटिंग जो है कन्वीनियंट होता है। ठीक है, और डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो डिस्टेंस में हम लोग देखेंगे कि 8x8 मीटर्स होता है। ठीक है, वेगोरस के लिए, जबकि ड्वार्फ कल्टीवेटर के लिए हम लोग 5x5 मीटर्स का यूज करते हैं। पीट की बात करेंगे तो पीट जो होता है 1x1x1 यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो होना चाहिए 1-1-1 होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको 1 मंथ पहले जो हम लोग क्या करेंगे इस पीट को खोदने के बाद पीट को डग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें 40 to 50 ग्राम जो है फार्म यार्ड जो मैन्योर्स होता है उसके अंदर डंप कर देते हैं। साथ में 50 ग्राम सुपर फॉस्फेट 50 ग्राम जो है इंसेक्टियल डस्ट, और उसमें भी डस्ट जो होता है या तो हम लोग मेटासिड डस्ट या फोलिडोल डस्ट को हम लोग क्या करेंगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल वैरायटी में हम लोग देखेंगे तो कमर्शियल वैरायटी में स्टूडेंट अर्ली जब हम सोइंग करेंगे तो अर्ली सोइंग के लिए हमारे पास वो जो वैरायटी है रेड जून है, टाइडेमंस है, टाइडेमंस अर्ली, वोस्केस्टर्स है, किंग पिपिन्स है, जबकि समर्स क्वींस होता है। जबकि मिड सीजन के लिए स्टार्किंग डेलिशियस है, रेड डेलिशियस है, रिचार्ड्स, ब्लैक बेंस, डेबीज, रेड गोल्ड्स, ये सारे क्या होते हैं मिड सीजन के क्या होते हैं वैरायटी है। जबकि लेट के लिए ग्रैनी स्मिथ, पिपिन, येलो एंड विंटर बनाना, ये क्या है फ्रूट्स है, ये जो है एप्पल्स के क्या होते हैं स्टूडेंट ये सारे वैरायटीज है।
फ्लावरिंग की बात करेंगे तो फ्लावरिंग जो होता है पोलिनाइजिंग वेराइटी सच एज द टाइडमंस अर्ली वोस्टर्स रेड गुड्स एंड गोल्डन डेलिशियस शुड बी ग्रोन अलॉन्ग विद द कमर्शियल वेराइटी के साथ हम लोग ग्रोन कर सकते हैं। रॉड स्टूक यानी रॉड स्टूक्स कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, रॉड स्टूक्स मीन्स क्या हुआ कि हम उसका जो है मिट्टी के अंदर कितने उसके क्या होंगे रूट्स वगैरह की बात करता है। तो उसमें जो है स्टैंडर्ड कॉलोनियल रोड सच एज द मैलिंग एम सीरीज यानी एम सीरीज M9 M27 एंड मिलिंग मॉर्टन MM सीरीज रॉक स्टार्स को हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रोनिंग में हम लोग देखेंगे तो प्रोनिंग यानी जो उसका छटाई जो होता है स्टूडेंट, जो प्रोनिंग जो होता है वो एडाप्टर टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेबल्स ग्रोथ करने के लिए हम क्या करते हैं प्लांट्स में प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग यानी उसको कटिंग करते हैं, साइड से जो अनवांटेड जो होता है उसको कट करते हैं ताकि हमारा क्या हो, हमारा जो है रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेबल्स ग्रोथ क्या हो ज़्यादा हो। एप्पल रिक्वायर रेगुलर मॉडरेट एनुअल प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इन द एज ऑफ द प्लांटिंग स्पोर प्रूनिंग इज द एडवाइस टू कवर द वेजिटेटिव ग्रोथ एंड न्यू स्पोर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मैन्योर्स की बात करेंगे तो मैन्योर्स में हम लोग देखेंगे कि 10 kg हम लोग क्या यूज करेंगे फार्म यील्ड मैन्योर्स यूज करेंगे, जबकि 70 ग्राम्स जो होते हैं नाइट्रोजन यूज करेंगे, 35 ग्राम जो है पोटेशियम पेंटाऑक्साइड यूज करेंगे, जबकि 35 ग्राम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जबकि 70 ग्राम पोटेशियम डाइऑक्साइड्स को यूज करेंगे इन 1 ईयर्स यील्ड के लिए। जबकि इसका अगला या स्टूडेंट विंटर बिफोर सॉनफॉल जो है इसको यूज किया जाता है वही फॉर्म यार्ड मेन्योर्स पेंटाऑक्साइड्स और पोटेशियम को हम लोग यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शुड बी यूज 1 मंथ बिफोर बर्ड ब्रेक, यानी बर्ड ब्रेक जिस समय होता है उससे 1 मंथ पहले हम लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को भी यूज करते हैं। अगली पॉइंट में देख लेते हैं, अगला है मेच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग में हम बात कर लेते हैं। तो मेच्योरिटी जो है इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर टू द हार्वेस्ट द फ्रूट एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ द मेच्योरिटी, यानी जब तक प्रॉपर स्टेज ऑफ मेच्योरिटी यूज किया मेच्योरिटी के बाद ही हम लोग क्या करते हैं इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। इमेच्योर फ्रूट्स जो है आर पुअर फ्लेवर्स होते हैं और जब उसकी क्वालिटी जो होती है स्टोरेज टाइम वो क्या हो जाती है क्वालिटी भी डैमेज हो जाता है और वो श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ द सीड्स कलर, अब इंडिकेशन क्या होता है तो जब सीड्स का कलर जो है चेंज करके ब्राउन कलर हो जाए या चेंज ऑफ द ग्राउंड कलर फ्रॉम ग्रीन टू पहले और रेड कलर्स का हो जाए तब हम इसका क्या हो जाता है इसका मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाता है। TSS ऑफ द 11 to 14.5 यूज करते होता है। इसका जो है मेन स्टूडेंट 90 to 180 जो होता है फ्लूम ब्लेम मैच्योरिटी के लिए एप्पल्स को रिक्वायरमेंट होती है। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा वैरायटी हम यूज करते हैं। ग्राइंडिंग एंड पैकिंग की बात करेंगे तो हार्वेस्टिंग फूड आर द गार्डेड अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगली बात करेंगे, अगला पॉइंट है कि इसमें जो है इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, यानी इंसेक्ट जो है मेनली इंसेक्ट ही जो है वो कौन कौन से होते हैं तो सैनजोन स्केल, वोली एपिल्स एफिड, रूट बोरर और जो इसके अंदर जो डिजीज होते हैं एप्पल्स के अंदर वो डिजीज कौन कौन सा है तो डिजीज है एप्पल स्कब्स जो कि मेनली ये फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, सेकंड कौन सा है पाउडेरी मिल्ड्यू है, ये क्या होते हैं इसके एप्पल्स के डिजीज होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मैंगो के। मैंगो का स्टूडेंट साइंटिफिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ये जो है एनाकैडिकेज फैमिली से बिलोंग्स करता है, इसका जीन जो है मैंगनीफेरा है और इसमें जो क्रोमोजोम है स्टूडेंट इसका क्रोमोजोम है X20 होता है। जिसे जो है क्लॉजियस फ्रूट्स ऑफ द इंडिया है, जिसे एम्बेसडर फ्रूट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसे किंग्स ऑफ फ्रूट्स के भी नाम से जाना जाता है। ये आउटस्टैंडिंग सोर्स ऑफ किसका विटामिन ए का है, जबकि गुड सोर्स होता है विटामिन सी के लिए भी। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और अदर विटामिन भी मैंगोज के अंदर मिलते हैं। सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो सॉइल जो है क्ले लोम
वेल ड्रेन्ड सॉइल्स होता है, इसके पीएच वैल्यू जो है 5.7 से 7.5 होना चाहिए। जबकि टेम्परेचर रेंज की बात करेंगे तो 24 से 27 डिग्री इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए। कमर्शियल वेराइटी हम देखेंगे तो 10 to 12 आर ग्रोन कमर्शियली, जैसे दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, चौसा, बॉम्बे ग्रीन्स जो है ये इसके क्या होते हैं जो है कमर्शियली नॉर्थ इंडिया में इसके वैराइटीज होते हैं। जबकि वेस्ट में हम लोग यूज करते हैं बांगपाली, बानसेंस, नीलूम, तोपरी, ये साउथ में यूज किया जाता है। जबकि अल्फोंस एंड केसर्स इन द वेस्ट का ये क्या होते हैं इसके वैराइटीज होते हैं। लांगरा, हिमसागर ये जो है ईस्ट के होते हैं। बेसिक ऑफ द एम्ब्रॉयज जो होते हैं ये मैंगो वैरीज फ्रॉम हैव बीन क्लासिफाइड ऑन मोनो एम्ब्रॉयनिक्स एंड पॉलीमेम्ब्रॉनिक्स में हम लोग क्या करते हैं इसको क्लासिफाई किए हैं। पॉली एम्ब्रॉयनिक में जो है बापाकई, वैलेरी, चंद्राकरण, कुरुकन, गोवा, ओलर, पाहू, पीच एंड एप्रिकोट, स्ट्रॉबेरी, ये सब उसके अंदर आते हैं। प्रोपगेशन की बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग तो देखेंगे कि मैंगो कैन बी प्रोपगेट बाय बोथ बाय सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, मीन्स ये बीबीआई पॉइंट्स है कि ये जो है मैंगो जो है स्टूडेंट ये जो है सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही क्या कर सकते हैं इसको प्रोपोगेट होता है, बट मेनली जो है प्रोपोगेटेड बाय द विनर ग्रिफ्टिंग एंड स्टोन ग्रिफ्टिंग या सॉफ्ट ग्रिफ्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में होता है। प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करेंगे तो प्लांटिंग डिस्टेंस जो है मेनली इसमें 10 to 12 मीटर रिकमेंडेड होता है कमर्शियल वेराइटी जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो के लिए। जबकि और पीट की बात करें तो 1:1:1 होता है इसमें इसके पीट साइज। ठीक, डग आउट किया जाता है और इसे मई में और रिफिल इसको जो है जून यानी मानसून स्टार्ट के समय में हम लोग क्या कर सकते हैं रिफिल इसको कर देते हैं। ठीक है, ये जो इसमें फार्म यार्ड मैन्योर्स को यूज करते हैं 1:1 के रेशियो में। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला ये जो है प्रोपोगेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की हम बात करेंगे तो अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और सल्फेट ऑफ द पोटास हम लोग मिक्स करते हैं 1:3:1 के रेशियो में, यानी ½ kg इज द फर्स्ट ईयर में की यूज करेंगे। जबकि इंक्रीज जो 6 to 10 kg जो है आफ्टरवर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इरिगेशन की बात करेंगे तो इरिगेशन जो है यंग प्लांट्स को इरिगेट किया जाता है वीकली इंटरवल पर इन समर, फोर्टनाइट इंटरवल इन द विंटर में। ठीक है, प्लांट शुड बी इरिगेटेड 10 to 15 डे इंटरवल फ्रॉम द फ्रूट सीड टू द मेच्योरिटी में। प्लांट प्रोटेक्शन की हम बात करेंगे तो प्लांट प्रोटेक्शन में हम लोग देखेंगे प्लांट प्रोटेक्शन यानी कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट में। तो इंसेक्ट जो होता है वो कौन कौन सा, मैंगो लीव्स हॉपर्स, मैंगो मैली बग्स, स्टोन वेविल्स, फ्रूट्स फ्लाइट्स, ये क्या होते हैं, ये इसके इंसेक्ट्स होते हैं। जो कि मैंगो हॉपर्स में जो है मैंगो लीफ हॉपर्स में क्या आता है इसको कंट्रोल किया जाता है, स्प्रे करते हैं हम किसको, कार्बाइल्स 0.1 और डाइजिन 0.2 को जनवरी और फरवरी के इंटरवल में। ठीक है, डिजीज की बात करेंगे स्टूडेंट तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होता है और एक एंथ्राकनोज, इसके दो इंपॉर्टेंट डिजीज होते हैं। फिजियोलॉजिकल ऑर्डर्स की बात करेंगे तो माल फॉर्मेशन जो होता है ये स्टूडेंट मैंगोज में सबसे इंपॉर्टेंस ये क्या होता है डिजीज होता है जो कि ये डिसऑर्डर्ड कर देते हैं उन मैंगो के क्वालिटी को। ठीक है, क्वालिटी और शेप दोनों को क्या कर देते हैं, खासकर चेंज कर देते हैं। और ये खास करके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में इस तरह का माल फॉर्मेशन देखने के मिलता है। ठीक है, और इसका जो है अभी तक से ये नहीं जान पाया आदमी कि इसका कॉजेज क्या है, इसके एजेंट कौन है। ठीक है, जो उसको क्या करते हैं मैंगो को शेप्स को क्या करते हैं डिसऑर्डर्स कर देते हैं। मोस्ट कमर्शियल वेराइटी इन द सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द इंडिया जो है अफेक्टेड होता है इससे, जबकि सदर्न पार्ट आर वर्चुअली इससे फ्री होता है। प्लांट बोथ इन द नर्सरी एंड फील्ड आर अफेक्टेड बाय दिस मैलेडी से क्या होते हैं
अफेक्टेड रहते हैं। मेलेडी आर कैरेक्टराइज बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस इनटू द कॉम्पैक्ट मास विदाउट द प्रीडोमिनेंट एंड मेल फ्लावर्स की। ठीक है, डिसऑर्डर जो है कॉमनली जो है रिलेटेड होता है किससे, प्रिविलिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, panicles emergence during the last December or early January when the environmental temperature is comparatively low। उसी टाइम ये क्या होता है, ये उसी टाइम में जो है मैंगो के अंदर माल फंड दिखाई देना स्टार्ट होता है। इसको रिमूव कर सकते हैं कैसे, कंट्रोल या रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो रिमूव एंड बर्न ऑल द अफेक्टेड माल फंड द पेनिकल्स, यानी जो भी पेनिकल्स क्या हो गए हैं माल फंड से अफेक्टेड हो गए हैं उसको या तो हटा दें, उसको रिमूव करें या बर्न कर दें, तो जाके अरेस्ट जो हो वो बच जाएंगे। ठीक है, फॉलो अप द ब्लॉसमिंग डी ब्लॉसमिंग इन जनवरी में हम लोग क्या करेंगे, डी ब्लॉसमिंग करेंगे या एप्लीकेशन करेंगे किसको, मेथनॉल को हम क्या करेंगे, मेथनॉल लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिलुलिया टू बेरोसा 12 ग्राम लीफ आर पर लीटर सोल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, या फिर स्प्रे कर सकते हैं NNA 200 पार्ट्स पर मेटुलेट इन द अक्टूबर। अगला है स्पॉन्जी टिश्यूज। स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर अकाउंटेड फ्रॉम फॉर मोर देन 30% लॉस इन अल्फांसोस मैंगो, यानी ये सबसे ज़्यादा स्पॉन्जी टिश्यू वाला प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा अल्फांसो आम में मैंगो में देखना होता है, जो कि ये भी क्या कर देता है, डिसऑर्डर कर देता है, नॉन एडिबल स्पोर येलोइश एंड स्पॉन्ज लाइक पैचेज उसमें निकलना स्टार्ट हो जाता है। डेवलप इन वन पार्ट ऑफ द फ्रूट, यानी फ्रूट्स के एक पार्ट्स में ये डेवलप होता है ड्यूरिंग द राइपनिंग के टाइम, और फ्रूट पल्प्स रिमेन अनराइप होता है, यानी वो जो होता है क्या होता है, वो एरिया सेक्शंस होता है वो पक नहीं पाता है। बट द फ्रूट्स लुक लाइक नॉर्मल एग्जिस्टेंस अपीयरेंस, यानी वो ऐसा दिखता है मानो वो पक चुका है लेकिन वो पका हुआ नहीं होता। ऑन कटिंग द फ्रूट्स इमिट बैड ऑर्डर्स एंड आर अनफिट द ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या होता है, ये अनफिट होते हैं। मेच्योरिटी और हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो स्टूडेंट मैंगो फ्रूट जो है वो लेता है 90 to 120 डे मेच्योर, यानी हार्वेस्टिंग के लिए। ये जो है चेंज ऑफ द पील कलर, ये कैसे हम पहचानेंगे इसको, तो जब इसका कलर क्या होता है, नेचुरल फाइंड द सम फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, यानी टपक जाए या नेचुरली वो गिर जाए या वो कलर्स उसमें अपीयरिंग्स होने लगते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर ले उसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग इज द डन मैनुअली, हम लोग क्या करते हैं मैंगो का हार्वेस्टिंग करते हैं। अगला है स्टूडेंट बनाना। बनाना जो है स्टूडेंट बिलोंग करता है म्यूकेसेई फैमिली से, एंड इसका जो जीन होता है वो म्यूसा है, एंड इसका जो क्रोमोसोम है वो 11 होता है। बेसिक ऑफ द जेनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन, बनाना हैज 2 स्पीसीज हम लोग यूज करते हैं, म्यूसा एक्यूमिनेटा एंड एम, और दूसरा है बालबिसिना। ठीक है, दूसरा होता है बालबिसना। ऑल एडिबल बनाना हैव बीन डेवलप फ्रॉम द दिस 2 स्पीसीज से हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ये जो होता है बनाना स्टूडेंट गुड सोर्स होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और इसमें मिनरल्स जैसे पोटेशियम और सोडियम्स भी हमें मिलते हैं। इंडिया में इंडिया में हम लोग देख लेते हैं इसका क्या सिचुएशन है बनाना का। तो बनाना में इंडिया स्टूडेंट दूसरे पोजीशन पर है। ठीक है, पहले पोजीशन पर फिर कौन सा है, ब्राज़ील है, यानी ब्राज़ील के बाद हम लोग बनाना में दूसरे पोजीशन में है। इंडिया में अगर हम बात करें, ये तो वर्ल्ड सिनेरियोज था, इंडिया में हम बात करेंगे तो केरला जो है पहले स्थान पर है, इसके बाद महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु होता है बनाना क्रॉप्स के प्रोडक्शन में। सॉइल और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है, तो क्ले टू सैंडी क्ले लोम सॉइल जो है इसके लिए मोस्ट फेवरेबल्स होते हैं, सुटेबल्स होते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। पीएच वैल्यू जो है सॉइल का 5.5 से 8 होना चाहिए, और एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे तो 100 से लेकर 325 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर रेंज जो है 121 से 32 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए, जबकि टेम्परेचर एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 1000 से 2000 मीटर्स रिक्वायरमेंट्स होता है। कमर्शियल वेराइटी या क्लोन्स में हम लोग देखेंगे तो कौन सा है, पोवंस है,
बसराई है, मोन्थन्स है, हैरिकल्स है, रास्टली है, हिल बनाना है। ठीक है, प्रोपगेशन में देखेंगे तो बनाना आर प्रोपगेटेड फ्रॉम द ऑफ शूट्स यानी सॉकर्स एंड राइजोम्स। ठीक है, प्लांटिंग सिस्टम में स्क्वायर ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है रिकमेंडेड होते हैं, रिकमेंडेड किया जाता है बनाना प्लांटिंग के लिए, सिस्टम डेवलप करने के लिए। और इसमें जो प्लांट डिस्टेंस जो होना चाहिए सॉरी 3 × 1.5 मीटर्स होना चाहिए। थिनिंग एंड सकर्स या ड्यूकरिंग जो है, थिनिंग ऑफ द सकर एंड इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द अनवांटेड सकर्स को हम लोग जो बाहर निकालना जरूरी होता है फॉर नॉर्मल वीक अनहेल्दी के लिए। मेनली वाटर सकर्स यूजिंग शार्प नाइफ्स आर एट द ग्राउंड लेवल, लीव 1 bearers on 1 flowers and 1 suckers per comes at the any टाइम। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे तो 250 से लेकर 30 kg न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन यूज करते हैं, 25 से 40 kg फास्फोरस और 800 से लेकर 1200 kg पोटेशियम यूज करते हैं, 150 से 180 जो है kg कैल्शियम यूज करते हैं, 40 to 60 kg मैग्नीशियम एंड 40 to 20 kg जो है सल्फर हम लोग पर हेक्टेयर्स में यूज करते हैं बनाना क्रॉप्स के लिए। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो बनाना प्लांट शुड बी इरिगेटेड टू इनकरेज डेवलपमेंट एंड हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करना होगा कि जो है इसमें इरिगेशन जो है कंटिन्यूअस वे में रिक्वायरमेंट्स होती है। इसमें प्लांट प्रोटेक्शन में हम देखेंगे तो इसके अंदर जो मेन इंसेक्ट्स होते हैं वो क्रोम वेविल्स है, स्टेम बोरर वेविल्स है और नेमाटोड जो है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिसको हमें क्या होगा, पेस्ट के थ्रू हमें बचाना होगा। डिजीज की बात करेंगे तो लीफ स्पॉट्स, पनामा डिजीज, ठीक है, और बोंचिया टॉप, ये इसके क्या होते हैं, बनाना के अंदर होने वाले डिजीज होते हैं। मेच्योरिटी या हार्वेस्टिंग की हम बात करेंगे तो 7 से 11 वीक जो है इसको मेच्योरिटी में लगता है, जिसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट गुआवा। गुआवा जो है इसका साइंटिफिक नाम होता है सीडियम गुआजावा। ठीक है, ये जो है मार्टेस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका जीन्स होता है सीडियम्स और इसमें क्रोमोसोम है 11 होते हैं। इसे स्टूडेंट एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स एंड पुअर मैन्स फ्रूट्स भी इंडिया में कहा जाता है। ये जो होता है विटामिन सी का रिच रिसोर्स होता है। ठीक है, पैक्टिन्स गुड सोर्स ऑफ द विटामिन, मिनरल्स जो है इसमें कैल्शियम फास्फोरस मिलता है। बिफोर इज द पैक्टिन एक्सीलेंट जेली इज मेड फ्रॉम द गुआवा। ठीक है, इंडिया इज मेनली ग्रोन, इंडिया में मेनली हम लोग कहाँ इसका कल्टीवेशन करते हैं या ग्रो करते हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में जो हम लोग ग्रो करते हैं, प्लांटिंग करते हैं इसका गुआवा का, वो जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इसके क्वालिटी को लेकर क्या होता है, फेमस है। सॉइल की रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो गुआवा जो होता है हार्डी फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स प्लांट्स होता है, कैन बी थ्रीन इन द ऑल टाइप्स ऑफ द रेंजिंग फ्रॉम द हैवी क्ले टू लाइट सॉइल के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। देख द क्ले लोम, डीप फ्रेबल्स एंड वेल ड्रेन सॉइल्स आर द बेस फॉर गुआवा कल्टीवेशन। पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो अप टू 9 जो है ये इसके लिए बेस्ट होता है, जबकि ऑप्टिमम रेंज जो होना चाहिए 4.5 से 7.5 होना चाहिए। हाईली वाटर लॉस, स्लाइस एंड एल्कलाइन कंडीशन, इट्स द कल्टीवेशन इज द एडवर्सली अफेक्ट बोथ yielding and the fruits quality are better in area with the distinct winter। कॉमनली वैरायटी में हम लोग देखेंगे तो इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार लखनऊ 49, बेहट, कोकोनट, सेडल्स, एप्पल्स, कलर्स, बनारसी, सुरखा, चित्रधर, अर्का किरण, स्वाथा, ये जो है ये क्या है, इसके कुछ वैरायटीज है। प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो गुआवा कैन बी प्रोपोगेटेड बोथ इन बाय द सीड एंड सेक्सुअल मीन्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं।
एयर लेयरिंग गॉड्स या स्टॉलिंग सॉफ्ट वुड ग्रिफ्टिंग्स जो होता है, या बडिंग, नाउ एट एज स्टॉलिंग इज द प्रेफर्ड हम लोग करते हैं प्रोपगेशंस के लिए। प्लांटिंग की बात करेंगे तो पिट्स इसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है, 1x1x1 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्क्वायर सिस्टम्स हम लोग स्क्वायर सिस्टम ही इसके लिए अडॉप्ट किया जाता है। बिफोर मानसून हम लोग क्या करते हैं, बिफोर मानसून हम लोग पिट्स को डग करने के बाद इसके अंदर 25 to 30 kg फार्म सील्ड मैन्योर्स यूज करते हैं, ठीक है। द बेस्ट प्लांटिंग टाइम इज जो होता है इसका क्या होता है, मानसून। गुआवा यूजुअली प्लांटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 70 to 8 मीटर डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लांटिंग करते हैं। इरिगेशन की बात करेंगे तो इरिगेशन जो है, गुआवा इज द हार्डली फ्रूट्स प्लांट्स एंड रिक्वायर्ड वेरी लेस वाटर्स, ठीक है। ड्यू टू द रेगुलर ग्रोथ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग्स इन द साउथ इंडिया, गुआवा रिक्वायर इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे तो 10 ईयर्स ओल्ड गुआवा ट्री जो है उसको रिक्वायरमेंट होता है 80 kg फार्म सियाल मैन्योर, 1 kg अमोनिया सल्फेट और 80 ग्राम जो होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को यूज करते हैं, जबकि 3 kg सुपर फास्फोट और 2 kg पोटेशियम सल्फेट को हम लोग यूज करते हैं। फ्लावरिंग्स एंड क्रॉप रेगुलेशन की हम बात करेंगे तो गुआवा फ्लावर्स जो होता है ट्वाइस इन ईयर होता है नॉर्थ इंडिया में। फर्स्ट फ्लावरिंग टेक प्लेस को अप्रैल टू मई, जबकि विच इज फ्रूट्स जो होता है वो रेनी सीजन्स में देगा, जबकि सेकेंड फ्लावरिंग जो होता है अगस्त से सितंबर में, जो कि फ्रूट्स जो है स्टूडेंट विंटर सीजन्स में देता है। फ्रूट्स आर इन स्पीड एंड और वेरी पुअर क्वालिटी का होता है, कब का, वो जो है रेनी सीजन्स का, जबकि विंटर सीजन्स का जो है फ्रूट्स होता है उसका क्वालिटी हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है। जो कि ये जो है रिटर्न जो है स्टूडेंट विंटर सीजन्स वाला जो है फार्मर्स को ज़्यादा देता है। सेंट्रल सदर्न इंडिया में हम लोग कहेंगे तो इसको हम लोग थ्राइस कर सकते हैं, एक साल में 3 बार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन फ्रूट्स इसका हम लोग फाउंड कर सकते हैं। अंडर सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन गुआवा प्लांट जो है मे बी फ्लावर ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर, ठीक है। और ये जो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बाहर ट्रीटमेंट्स को यूज करेंगे तो, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें हम लोग देखेंगे प्लांटेशन प्रोटेक्शन। तो इंसेक्ट पेस्ट में हम लोग देखेंगे तो फ्रूट फ्लाइज होते हैं, मैलीडग्स होता है, ये इसके अंदर क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। जबकि डिजीज की बात करेंगे तो विल्ड्स है, एंथ्राकोनोज है, ठीक है, ये इसके अंदर डिजीज होते हैं। मेच्योरिटी और हार्वेस्टिंग स्टूडेंट, जो सीडलिंग गुआवा प्लांट जो होता है वो 5 to 6 ईयर होता है जुवेनाइल फेज, वेयर एज द ग्रिफ्टेड और लेयर्ड प्लांट जो होता है बेरिंग आफ्टर 2 to 3 ईयर्स के बाद ये मेच्योर, ये हार्वेस्टिंग करने लायक हो जाते हैं, ठीक है। Guava starts giving economics yielding after 8 to 10 year of the planting. In the general, grafting plant जो है 8 to 10 years is can yield 400 to 800 fruits wages of 80 to 10 kg, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, अगला हम लोग का है सिट्रस, जो कि हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।